बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। सारी खबरें सुप्रीम कोर्ट से है और डेफिनेटली आपको मेरे से ये भी सुनना है कि जो 8 फरवरी की तारीख है, हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी तफसील क्या है मैं आपको बताता हूँ। सदर मुमलिकत पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ उन्होंने आखिरी वक्त तक अड़ी मचा के रखी है। जी हाँ, एक ख़ास वाले मामले के हवाले से उसकी कोई तफसील मैंने आपको बतानी है। हाँ, अदालत ने यह ज़रूर कहा है कि आपने इलेक्शन की तारीख के हवाले से किसी मीडिया हाउस ने कोई बात नहीं करनी। अगर उसको कोई शक लग रहा है ना तो वो अपनी बीबी से बात करे, तो वो तो मैं बात कर लूँगा। लेकिन सदर मुमलिकत का किरदार आज के दिन बहुत अहम था। सेक्रेटरी दिफा पहुँच गए, जिनको तलब ही नहीं किया था अदालत ने, वो किसके पास पहुँचे उसकी तफसील आपको बतानी है। सेक्रेटरी दिफा ने आधा घंटा मुलाकात की एक शख्स से। जी हाँ, सदर मुमलिकत के साथ पे क्या वजह थी कि रात को आपका इतना तवील सेशन रहा हो, इलेक्शन कमिश्नर के साथ, अटॉर्नी जनरल के साथ आपका सेशन रहा हो, उसके बाद आपके मिनट्स भी दिए हों और उस पर दस्तखत भी ना किए हों। ये कोई बड़ी वजह थी जिसकी कुछ तफसील मेरे पास है, वो मैंने आपको बतानी है। उसके अलावा दीगर एक अहम तरीन खबर है कि जस्टिस काजी फायज साहब मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट बुला सकते हैं। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और बड़े डिफरेंट एंगल्स के साथ। जी, सबसे पहले जी, साइफर केस जिससे मुतल्लिक इसमें ना कोई शहादतें सामने आ रही थी वाज़े तौर पर, ना कोई सबूत सामने आ रहे थे। हाँ, ये ज़रूर था कि एक ज़मानत की दरख्वास्त ज़रूर दी गई थी और इसके 15 से 16 पैरामीटर्स दरख्वास्तें दी गई थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सिलसिले में किसी चीज़ की भी सुनवाई नहीं कर रहा था, बल्कि तमाम की तमाम दरख्वास्तें टर्न डाउन कर रहा था। जब अब साइफर केस में 2 रुकनी जो इंटर कोर्ट अपील थी, जब वो बेंच ही टूट गया, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब ने साइफर केस में जमानत के हवाले से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। आज बाकायदा तौर पर साइफर केस के लिए जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत में यह केस होगा जी, अब सुप्रीम कोर्ट की अदालत में यह केस होगा। अब बुलवाएंगे जी, हम बताएं साइफर केस की जो समाअत जो अडियाला जेल में हो रही है वो पहले बताएं सही हो रही है कि नहीं हो रही है। अब बताएं कि क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होनी चाहिए, क्या इमरान खान साहब को सिक्योरिटी के मसले। अब सुप्रीम कोर्ट तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर करेगी और अब काजी फायज ईसा साहब इस दरख्वास्त के बाद इमरान खान साहब को बुला के पूछते हैं, हाँ जनाब अब बताएं साइफर केस का क्या मामला है। वो साइफर केस जिससे मुतल्लिक पहले दिन से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि एक अदद हाजिर सर्विस जनरल जजेस का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जी हाँ, अब ये चीज़ें, और ये बहुत ही उम्दा, क्योंकि इसके लिए एक पूरा स्टेप था ना, आपको ट्रायल कोर्ट से जाना था, वहाँ आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अभी तो जज अबुल हसन जुल्कुनैन साहब के ऊपर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो साहब इस काबिल हैं कि साइफर एक्ट को सुन सकते हैं खसूसी अदालत के। उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर भी दरख्वास्त मंजूर हो गई है कि ये दरख्वास्त भी काबिल समाअत है, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। ये कि उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना ने उनको खसूसी तौर पर ये चार्ज दिया था, तो उसके हवाले से भी चलेगी। तो बात तो अब वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मैं कहता, लेकिन हाँ उससे पहले बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली है। मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी फैसले करेंगे इदारे करेंगे। दूसरा जी, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस जी बिलाखिर हतमी फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा हुआ जी, और सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तावेज़ात जमा हो गई है। मगर ये इतना आसान नहीं था जी, बगैर दस्तखत के ये दस्तावेज़ पहले जमा हुई थी। ऐसा क्या हुआ था उसकी कुछ तफसील आपको बतानी है। 2 दफ़ा समाअत को रोकना पड़ा, वो क्या वजह थी। अटर्नी जनरल ऑफिस में जी सेक्रेटरी दिफा को एक पैगाम लेकर आए थे। सेक्रेटरी दिफा अटर्नी जनरल के ऑफिस में पैगाम लेकर आए थे और हम ख्याल सहाफ़ी भी बहुत सी खबरें उड़ा रहे थे। फिर बहरहाल 12:30 बजे दस्तावेज़ जमा हुई। इसकी तफसील मैं आपको कुछ यूँ बता देता हूँ जी। 3 रुकनी बेंच ने आज जब समाअत की थी जी, हर चीज़ पहले से तैयार थी, सारे अहकामात कल के पहले दे दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन अहकामात पर अमल नहीं हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील इमरान खान साहब के अली जफ़र साहब रोस्टर पर आए। चीफ जस्टिस ने अटर्नी जनरल पाकिस्तान से इस्तफसार किया कि क्या आपने सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात के मिनट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने नहीं जमा कराए, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं। उन्होंने कहा फिर मैं रेगुलर केसेस सुन लेता हूँ, आपका आखिर में बारी आएगी। बहरहाल आधे घंटे का एक वक्त दिया गया था और फिर जवाब जमा कराया गया जी। 1.5 घंटे बाद दोबारा इस केस की समाअत हुई जी, और अटर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख की कॉपी जमा कराई। तो अदालत ने अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अनवान साहब से कहा कि सदर के दस्तखत वाली कॉपी मांगी है, क्या आपके पास वो है। आज उन्होंने कहा जी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। आज फिर अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि वाज़े किया कि आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख सिर्फ और सिर्फ सदर मुमलिकत का ही इस्तेहकाक है, इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिखे की कोई हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जवाब मुस्तरद करते हैं।
आइन की रूह से सिर्फ और सिर्फ सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है। आपको याद होगा कि पंजाब असम्बली के जब इंतखाबात के हवाले से उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब अहकाम दिए कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने तो बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली का सेशन बुला लिया गया था। न सिर्फ सेशन बुला लिया गया था बल्कि 90 रोज़ के इंतखाब के ऊपर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कर दी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम ने जो जो पंजे कह रहे हैं ऊंचे करके, सॉरी एड़ियाँ ऊंची करके जिस तरीके से जो बोला था, उन्होंने कहा तीनों मुत्तफिक थे कि सदर मुमलिकत तारीख देने के हकदार ही नहीं है, उनके पास ये इस्तेहकाक ही नहीं है, राइट ही नहीं है आइनी तरमीम के बाद। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ इख्तियार है। आज वो शिकें सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाई हैं करारदाद की, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सदर मुमलिकत के पास ही इख्तियार है। अटॉर्नी जनरल बार बार गुजारिश करते रहे, बार बार गुजारिश करते रहे आज उसके अंदर के सर प्लीज़ आप ये जो इख्तियारात की बात करें कि ये सिर्फ और सिर्फ सदर के पास है इलेक्शन देने का, काइंडली अपनी ऑर्डर शीट के अंदर इस बात जुमले को ना डालिएगा। उन्होंने कहा भाई इख्तियारात की बात कैसे कर रहे हो आप, हम तशरीह पे नहीं जा रहे, आप ऑर्डर शीट में ताकि हुक्म ही वाजे ना हो जाए ना। उन्होंने कहा हम तशरीह की तरफ नहीं जा रहे, आइन में जो लिखा वो बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत के पास ही इख्तियार है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट बादियो नज़र में, क्योंकि वो सिर्फ फड्डे की तरफ जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन बादियो नज़र में वो साबित कर रही है, बता रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब आप झूठे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब आप लोग झूठे हैं। आपने असम्बली के फ्लोर पर अवाम की नुमाइंदगी करते हुए आपने झूठ बोला है, आपने अवाम के अंदर गलत बात फैलाई है। लेकिन हम, क्योंकि इस वक्त मौका ऐसा नहीं है कि हम इस तरफ जाएं, लेकिन बहरहाल आज अदालत के इन रिमार्क से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का अंदाज़ा हो गया। तो बहरहाल खबर यह कि जी सदर के पास जब ये गए तो उसके बावजूद सदर के दस्तखत नहीं मिल रहे थे, तो बार बार आज 2 बार समाअत मुलतवी हुई, तो पता चला है कि जी सेक्रेटरी दिफा अटॉर्नी जनरल से मुलाकात के लिए पहुँचे थे, ठीक है, और सेक्रेटरी दिफा पहुंचे थे। और ख़बर ये कि सदर पाकिस्तान जो है ना आरिफ अलवी साहब आज सुबह तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की इस्तदा करते रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गारंटी चाहिए कि सारी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और ये खबर थी। और इसी वजह से सेक्रेटरी दिफा आए थे कि जिसकी बिना पर सदर मुमलिकत रिटर्न नहीं कुछ दे रहे थे और अल्लाह से उन्होंने अपना नोट दिया था। तो चीफ जस्टिस ने प्रेस रिलीज़ पर भी उन्होंने कहा कि हमें क्यों प्रेस रिलीज़ पर नहीं चाहिए, हमें उस पर इस्तफसार किया उन्होंने बाकायदा तौर पर। फिर दौड़े लगी और फिर जियो के रिपोर्टर अब्दुल कयूम सदीकी साहब, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, वो मानी खैस्ता जो मेरी बात को इंडोर्स करता, वो कहते हैं कि आम इंतखाबात के इनेकाद में सदर मुमलिकत कोई शरारत के मूड में है। मतलब कोई बात थी ना सर, और जिस पर सदर ने यकीन दहानी मांगी और फिर सेक्रेटरी दिफा ने यकीन दहानी दे के और फिर अटॉर्नी जनरल के पास पहुंचे थे, और यहाँ तक बोल दिया अब्दुल करीम सदीकी ने कि शायद नया बेंच भी बन जाए। बहरहाल वक्फे के बाद अटॉर्नी जनरल साहब पहुंचे इन सारी यकीन दहानी वगैरह के बाद, और दस्तखत के साथ दस्तावेजात सामने लेके आए और फिर ओरिजिनल कॉपी भी दी, और अदालत ने कहा ओरिजिनल कॉपी हम अपने पास रखेंगे। फिर अदालत ने तमाम फरीकैन से नोटिंग ली, उन्होंने कहा किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है। फिर अदालत ने कुछ पिछली चीज़ें भी क्लियर की, उन्होंने कहा सदर को अगर कन्फ्यूजन थी तो आर्टिकल 186 के तहत हमसे मुशावरत मांगी जा सकती थी, हमसे मदद मांगी जा सकती थी। और अब वफाकी हुकूमत अब अहकामात में आ गया कि वफाकी हुकूमत 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाए, तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे, आवाम को उनके नुमाइंदे चुनने से महरूम नहीं किया जा सकता। गैर आइनी, ये ज़रा जुमला सुनिएगा अदालत का, उन्होंने कहा गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। अच्छा, ये इन्होंने माजी से मुत्तसिल किया, अब काश ये फैसले वंस फॉर ऑल सारे क्लियर हो जाते। उन्होंने कहा सदर ने तहरीक अदम एतमाद के बाद, जब इमरान खान साहब के ऊपर तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ले के आई थी पीडीएम, जिस तरीके से भी लीक आई थी, उन्होंने कहा सदर मुमलिकत ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की थी, वो गैर आइनी इकदाम था। उन्होंने कहा जो सदर ने की थी वो गैर आइनी इकदाम था, और उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब ने भी ऐसे कह रहे कि गैर आइनी इकदाम है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह किया, उन्होंने कहा सदर मुमलिकत ने तहरीक अदम एतमाद के बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर असम्बली तहलील की है, वो गैर आइनी था। और उन्होंने लफ्ज़ बोला है कि गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। और मीडिया को बावर कराया जी अदालत ने, उन्होंने कहा इंतखाबात के बाद से किसी किस्म के कोई शक शुबात पैदा नहीं करने। अगर आपको अदालत के आपको इंतखाबात के इनेकाद पर कोई मसला है तो वो अपनी बीवी से जिक्र कर लें, अवाम के हवाले से आप कोई बात नहीं कर सकते। तो अदालत ने आज क्लियर किया जी, बहुत मुबारक हो जी। सबसे पहले 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से अब असद कंसर्न हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर होगा कि क्या तमाम जमातों को खुलकर खेलने की इजाज़त होगी, क्या नहीं होगी, कि क्या तमाम जमातें अपनी वो करेंगी। क्योंकि उसके बाद ही मैंने कहा ना सदर मुमलिकत ने फर्स्ट डाली, तभी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम जब शेड्यूल देंगे उसके बाद ही
ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले सारे मामला होंगे। इतना तो हमें भी अंदाज़ा है कि इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी, बल्ला भी होगा, लेकिन इमरान खान साहब शायद नहीं होंगे इंतखाबात की कैंपेन के अंदर रन करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये और इससे बड़ी खबर जो मेरे पास जो है वो मैंने आपको बता दी कि सुप्रीम कोर्ट में सैफर केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सलमान सफदर जो है इमरान खान साहब के वकील, वो दरख्वास्त लेकर पहुँच चुके हैं। कितने को इतराज़ लगा लेंगे इस पे फैसला आप सुप्रीम कोर्ट करेगी और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब करेंगे। मुझे भी इंतज़ार रहेगा और आपको भी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।